जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल और सैनिक वेलफेयर न्यूज। तो आज हम आपको बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं कि आज 16 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग थी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस मीटिंग में बहुत अच्छे फैसले होने वाले हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो सबसे पहले जैसा आप हेडिंग देख रहे हो, OROP पर नाराजगी खत्म। जो OROP पर नाराजगी चल रही थी उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें आपके बहुत फायदे के फैसले हुए हैं, जो अहम फैसले हुए हैं वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो OROP पर नाराजगी खत्म। OROP पर जो भूतपूर्व सैनिक हमारे नाराज हो रहे थे उस पर कैसे नाराजगी खत्म हुई, PM मोदी ने क्या बोला, वो हम आपको थोड़ा सा उन्हीं के शब्दों से सुनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि अफसरों को क्या बोला और जवानों के बारे में क्या बोला। उनकी आदत है। 2014 में भी आपने देखा होगा 5-50 निवृत्त फौज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और 1 रैंक 1 पेंशन की बातें बुनानी, ये करते रहे। और बाद में जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013 अब 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों के सामने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, तब आनन फानन में, अफरा तफरी में, जैसे यहां रब रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया, उन्होंने इंटरिम बजट में 500 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर लिख दिया। देखिए, देश के साथ इस प्रकार का धोखा करना, बुनाते रहे चुनाव में कि देखिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बजट में हमने पैसा दे दिया। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा चलो भाई 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो, हमने वादा किया है। तो अफसर समय बिताते रहते थे। मैंने कहा हुआ क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आपको जान करके हैरानी होगी, बजट में 500 करोड़ लिखा गया था, लेकिन दफ्तर के अंदर ये 1 रैंक 1 पेंशन है क्या, ये 1 रैंक 1 पेंशन के पात्रता किसकी है, उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा, इनको आप हैरान होंगे। सिर्फ रिफाइनरी कागज पे थी, वहां तो 1 रैंक 1 पेंशन कागज पे भी नहीं था। न सूची थी, न योजना थी, सिर्फ चुनावी वादा। भाइयों बहनों, उस काम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब लिखना पड़ा था, पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। समेटते गए, फिर हिसाब लगाया कितने पैसे लगेंगे। भाइयों बहनों,
ये 500 करोड़ रुपया। तो ये थी, आपने सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में अपने भाषण में बताया कि किस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाती रही और मैंने कितने प्रयासों के बाद जो OROP है, वन रैंक वन पेंशन, वो लागू किया था, जिसमें असली बात ऑफिसर्स ने भी मुझे छुपाई गई। मैंने सारे ऑफिसर साहिबानों को बुलाया और उनसे कहा कि इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मुझे इसमें बताएं। तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, नाम पे लिखा हुआ था, तो उसका 12,000 करोड़ रुपए बजट बना। जब हमने हिसाब लगाया तो मैंने अफसर्स को बुलाया और बोला, भाई मुझे बस ये बता दो, आपकी नाराजगी दूर होनी चाहिए कि मैं इतना पैसा नहीं है सरकार में, मैं नहीं दे सकता, तो आप इसको, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 4 फेज में ये पैसा आपको दे सकता हूं। तो उस पर सहमति हुई और मैंने जो 40 साल से सरकार योजना बना रही थी कांग्रेस, वो मैंने पूरा किया। और OROP से अब भी जो नाराज सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक नाराज हैं, उनकी भी नाराजगी दूर की जाएगी। जो भी OROP 3 टेबल में त्रुटियां हैं वो जल्दी ही उनका निवारण होगा और OROP टेबल 3 में जो त्रुटियां उनको जल्दी निपटाया जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, काफी लोगों को तो कह रहे हैं कि भाई किसी को 1 रुपया मिला, किसी को 2 रुपये भी मिले, तो इसकी त्रुटि है। इसका जो अभी हमारा सैनिक संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के घोषणा कर रहे हैं कि यदि हमारी ये ठीक नहीं की गई, त्रुटियां ठीक नहीं की गई, हमें हमारा हक नहीं दिया, तो हम आंदोलन करेंगे। तो पॉइंट है हमारा कि 18 महीने के जो एरियर का मुद्दा था, सभी लोग इसी पर आज टिकाए बैठे थे कि 16 सितंबर को जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हमारे ये मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन आज भी कैबिनेट मीटिंग में 18 महीने के एरियर पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पॉइंट रेज नहीं हुआ। तो हमारा जो सैनिक संगठन है इस 18 महीने के एरियर की मांग को लेकर पहुंचे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये मामला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब हमारे पास पैसे नहीं थे, सरकार की वित्तीय हालात ठीक नहीं थी, तो हमारा ये पैसा काटा गया और हमें भी खुशी थी कि हमने हेल्प की। लेकिन अभी सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तो हमारा जो पैसा है ये हमें मिलना चाहिए, किसी भी हाल में, हर हाल में हमें यह एरियर दिलाया जाए। तो ये जो अब मामला है यहाँ नहीं सुलझा, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अगला है नया पॉइंट, जेसीओ को दिया जाएगा गजेटेड ऑफिसर का रैंक। जो जेसीओ जो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, तो उनको वैसे तो गजेटेड अफसर होते हैं, लेकिन उनके कहीं भी साइन नहीं चलते किसी अटेस्टिंग वगैरह में। तो कह रहे हैं कि जेसीओ को भी गजेटेड ऑफिसर का जो रिमार्क दिया जाए वो गजेटेड ऑफिसर कहलाएगा, ये इन्होंने हक दिया है। अगला है 2000 से पहले रिटायर्ड हवलदार को ऑनरेरी नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो दी जाएगी। 2006 से पहले जो भी हवलदार पूरी कलर सर्विस करके आए हैं, 24 साल पूरी किए, उन सबको ऑनरेरी नायब सूबेदार का लाभ दिया जाएगा। 10वां है जो सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट जो है अभी हमारा चलता है एक्सर्विसमैन का, नवंबर में शुरू हो जाता है। लेकिन जो पुराने पेंशनर हैं या वार विडोज हैं या विडोज हैं, उनका डीपीडीओ के थ्रू होता है, तो उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स डीपीडीओ में चेक कराएं। लेकिन जिनकी बैंक से पेंशन है डायरेक्ट, वो जब बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया 1 नवंबर से जैसे चलती है, वो अभी शुरू होने वाली है। तो इसका ध्यान रखा जाए, कोई भी अपने इस डेट को निकलने ना दे, नहीं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ये नियम है कि साल में 1 बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसमें सुविधा दी है कि जो 80 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है, तो उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा
करा सकते हैं। दे कैन डिपॉजिट देयर लाइसेंस प्लेट ऑनलाइन। तो चौथा था जिस पे लोगों ने बहुत ज्यादा नजर टिकी हुई थी, 53% जो 3% हमारा महंगाई भत्ता बढ़ना था, वो भी आज कैबिनेट मीटिंग में उस पर भी कोई मुद्दा नहीं उठा और किसी ने इस बात पर जिक्र नहीं किया। तो ये भी आज भी हमारा नहीं हो पाया है कि 3% बढ़ाया जाए या 4% बढ़ाया जाए। अभी तक लोग अफवाहें फैला रहे हैं, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये थी हमारे आज के मेन पॉइंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।